दोस्तों, एक महिला को रात में नींद नहीं आ रही होती है, वो करवटें बदल रही होती है। साथियों, जैसे ही उसको नींद आती है तभी वो एक बहुत ही भयानक सपना देखती है। साथियों, वो देखती है कि उसका पति एक चारपाई पर लेटा हुआ है और उसके आसपास 4 लोग खड़े होते हैं और वो चारों उसकी पति के बेबसी पर हंस रहे होते हैं। उसका पति चिल्ला रहा होता है, तड़प रहा होता है और अपनी पत्नी का नाम ले लेकर के चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि अगर तुम आज मेरे पास होती तो शायद मेरी यह दुर्दशा ना होती। साथियों, वो महिला जो है वो खड़ी रहती है, अपने पति को तड़पता हुआ देखती रहती है। उसकी आंखों के सामने ही उसका पति तड़पता हुआ मर जाता है। दोस्तों, जैसे ही उसके पति की मौत होती है वो झझक करके जागती है, उसकी नींद टूट जाती है। दोस्तों, वो उठ करके चारपाई पर बैठ जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है। वो पानी पीती है और दोस्तों उसके बाद वो लेटती है, लेकिन उसको उसके पति की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। पूरी रात उसको नींद नहीं आती। साथियों, सुबह हो जाती है और जब सुबह होती है तो वो ये सपना के बारे में अपनी माँ को बताती है कि माँ, मैंने रात में ये सपना देखा था और तब से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि भगवान करे कि तेरा पति तड़प तड़प कर ही मरे। इस तरह से उसने मेरा सुख और चैन छीना हुआ है। भगवान करे कि उसको कभी सुख चैन नसीब ना हो और ऐसे ही तड़प तड़प कर एक दिन मर जाए। दोस्तों, जब अपनी माँ के मुंह से वो लड़की ये बात सुनती है, अपने पति के लिए ये बात सुनती है, तो दोस्तों वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अपने पति के बारे में अब आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूँ और मैं आज ही आपका घर छोड़ के जा रही हूँ। दोस्तों, वो लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ करके उसी दिन चली जाती है। दोस्तों, आखिर क्यों एक सास अपने दामाद के बारे में इतना बुरा सोच रही थी, इतना भला बुरा कह रही थी, और वो लड़की आखिर जाती है तो फिर कहाँ जाती है? ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। साथियों, आप लोग कहानी में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और कहानी को अभी से लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं स्टोरी विद अभय चैनल। साथियों, ये जो कहानी होती है ये उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की होती है, जहां पर एक डिग्री कॉलेज होता है और उस डिग्री कॉलेज में एक राजकुमार नाम का लड़का बीए कर रहा होता है। दोस्तों, उसी कॉलेज में एक लड़की होती है जिसका नाम मधु होता है और वो भी बीए कर रही होती है। दोस्तों, राजकुमार और मधु जो कि पढ़ाई में काफी अच्छे होते हैं, काफी होशियार होते हैं, तो दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे करके इनकी बातचीत जो है दोस्तों वो दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती कब इतनी गहरी हो जाती है कि उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है, ये उनको खुद नहीं पता चलता है। दोस्तों, राजकुमार और मधु के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होते हैं, पढ़ाई अच्छी निकल रही होती है, लेकिन जब बीए फाइनल होने में राजकुमार का और मधु का 6 महीना बचता है तभी राजकुमार के पास एक बहुत ही बुरी खबर आती है। दोस्तों, राजकुमार की माँ का राजकुमार को फोन आता है और वो रोते हुए कहती हैं कि बेटा, तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों, वो सुनता है, मधु भी पास में ही होती है, तो जो है वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मधु से पूछती है कि आखिर क्या हुआ। दोस्तों, उसकी माँ कहती है कि तेरे पापा को लखनऊ में ले जाकर के भर्ती कराया गया है और बेटा तू जल्दी से आ जा। साथियों, वो मधु को भी बताता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और मधु से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो प्लीज मेरी मदद करो। क्यों, मधु के पास उस समय 50,000 रुपए होते हैं। वो राजकुमार को पैसा दे देती है और वो जा करके लखनऊ सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। दोस्तों, वहां जाता है, जब वो अपने पिता की हालत को देखता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज्यादा सीरियस थे, आईसीयू में उनको रखा गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश 1 हफ्ते में उनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। साथियों, उसके बाद उनके पिता को लाया जाता है, अंतिम संस्कार वगैरह होता है। उसके बाद राजकुमार के पास बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि उनके पिता के जाने से उनकी जो माँ होती है उनकी भी तबीयत खराब नहीं रहने लगती है और उनके जो 2 भाई होते हैं छोटे, उनकी फीस का खर्च की सारी जिम्मेदारी राजकुमार पर आ जाती है। दोस्तों, अब उसकी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो घर को देखे या फिर अपनी पढ़ाई को पूरी करे। साथियों, लेकिन वो ऐसा उलझ के रहता है, क्योंकि अगर वो पढ़ाई के लिए जाता तो ये भी समस्या होती कि घर का खर्च कैसे चलता, और वहीं दूसरी तरफ उसके पिता जो एक पान की दुकान चलाते थे वो दुकान भी बंद हो जाती।
दोस्तों बीच बीच में मधु उसको फोन करती है और उसे हालचाल ले लिया करती थी। लेकिन जब काफी दिन जो राजकुमार होता है वो नहीं जाता है, तब मधु उससे एक दिन पूछती है, आखिर तुम कब आओगे, तुम्हें तो बहुत दिन हो गया गए हुए। दोस्तों तब वो कहता है, मधु मैं ऐसा फंस चुका हूँ कि शायद ही मैं अब पढ़ाई के लिए वापस आ सकूं। दोस्तों ये बात जब मधु सुनती है तो कहती है कि ऐसी क्या बात है। तो दोस्तों उस घर की सारी समस्याओं को उसको बताता है और कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो कि मैंने जो तुमसे पैसे लिए हैं वो मैं तुम्हें कभी न कभी जरूर दे दूंगा। दोस्तों मधु कहती है कि क्या तुमने समझा है कि मैं इसीलिए तुमको फोन कर रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, पैसा तुम क्या समझते हो वो तो तुम जानो, लेकिन मेरी नजर में जो भी मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारा है। दोस्तों ये सब बातें होती हैं, उसके बाद बात खत्म होती है। राजकुमार कहता है कि कोई अर्जेंट काम है मेरे पास, मैं बाद में तुम्हें कॉल करता हूँ। दोस्तों वो फोन को कट कर देता है। ऐसे ही करके समय बीतता रहता है और दोस्तों एक दिन जो मधु होती है उसका बीए कंप्लीट हो जाता है। बीए कंप्लीट होने के बाद उसके पिता जो कि एक अमेठी में ही उनका मेडिकल स्टोर होता है, बहुत अच्छा चल रहा होता है। उनके पास कई लड़के काम कर रहे होते हैं, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी, घर भी अच्छा खासा था उनका, तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। वो मधु से कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है तो बेशक मैं करवा दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा, क्योंकि समय पर ही सब कुछ हो जाए तभी अच्छा रहता है। दोस्तों इसके बाद मधु के पिताजी मधु के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं, लड़का ढूंढने लगते हैं। अगले दिन मधु जो है अपनी माँ से कहती है कि मम्मी पापा को कह दो कि मेरा एक दोस्त है, मैं उसको पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। दोस्तों मधु की माँ जो है मधु के पिताजी से ये बात बताती है कि बेटी ऐसी ऐसी कह रही है। दोस्तों उनके पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारी बेटी की पसंद तो अच्छी ही होगी, देख लेते हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक होगा तो उसकी शादी, इन दोनों की शादी कर देंगे। साथियों मधु के पिताजी मधु से बात करते हैं और लड़के के बारे में पूछते हैं तो मधु कहती है, पापा राजकुमार बहुत अच्छा लड़का है, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। तो उसका राजकुमार के घर का एड्रेस लेते हैं और अगले दिन राजकुमार के घर जाते हैं। दोस्तों जब उसका घर देखते हैं और राजकुमार को देखते हैं तो उनको अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आता है। उनको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि हमारी बेटी की पसंद इतनी छोटी कैसे हो सकती है। दोस्तों वो वापस चले जाते हैं और जा करके मधु को कहते हैं कि बेटा मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने उस लड़के में क्या देखा है, क्या है उसके पास जिसके लिए तुम कह रही हो कि मैं उससे शादी करूंगा। दोस्तों वो कहती है कि नहीं पापा वो बहुत अच्छा लड़का है। तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा अच्छा से कुछ नहीं होता है, उसके पास है क्या ये तो देखो, जिंदगी बहुत बड़ी होती है, हमने जिंदगी ऐसे नहीं गुजार दी है। प्यार मोहब्बत भी तभी अच्छा लगता है जब हाथ में पैसा होता है, अगर पैसा नहीं है ना बेटा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो उसको बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों मधु नहीं मानती है। उसकी माँ भी उसको काफी समझाती है, लेकिन जब मधु नहीं मानने को तैयार होती है तो आखिरकार एक दिन मधु के पिताजी मधु और राजकुमार का रिश्ता तय कर देते हैं और उनकी धूमधाम से शादी कर देते हैं। दोस्तों मधु अपने घर जाती है, राजकुमार के घर जाती है, अपने ससुराल जाती है, पर वहाँ का जो माहौल होता है, क्योंकि गांव होता है, वहाँ पर ना तो टाइम से लाइट आती है और ना किसी चीज की सुख सुविधाएं दी। जैसे वो पली बड़ी थी जिस घर में, उस तरह से कोई भी वहाँ सुविधा नहीं होती है। दोस्तों उसको बर्तन मांजने पड़ते और घर का सारा खाना पीना, उसके छोटे भाइयों का, राजकुमार के सारे बर्तन कपड़े वगैरह सब कुछ करना पड़ता था। वो धीरे धीरे करके 3-4 महीने में ही वो सूख जाती है। तभी एक दिन मधु सोचती है कि क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही चलेगी, अभी तो जिंदगी बहुत लंबी है। दोस्तों वो राजकुमार से बात करती है और कहती है कि एक बात बताओ, क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही चलेगी? हम लोग अभी तो कैसे भी जी रहे हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तब हमारा क्या होगा? हालांकि इतने कष्ट के बावजूद जो है मधु कभी भी राजकुमार से किसी चीज की शिकायत नहीं की थी और राजकुमार भी मधु की हर जरूरतों का ख्याल रखता था और उसे भरसक पूरी कोशिश करता था कि मधु को किसी तरीके की तकलीफ ना हो। लेकिन कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जब सुविधाएं उतनी नहीं है तो आखिर वो कर क्या सकता है। तो साथियों जब मधु राजकुमार से कहती है कि क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही चलेगी, तो राजकुमार कहता है कि आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास पैसा भी तो नहीं है कि हम कोई काम शुरू कर सकें, नया काम जिससे हमारा वो काम आगे जाए। दोस्तों इस पर मधु कहती है कि मैं पापा से बात करूंगी और कुछ पैसे ले करके चलो हम स्कूल खोलते हैं, कुछ टीचर्स 2-3 रख लेंगे और हम दोनों पढ़ाएंगे और धीरे धीरे पापा के पैसे वापस कर देंगे।
दोस्तों ये बात राजकुमार को भी काफी अच्छी लगती है। वो कहते हैं ठीक है। अगले दिन मधु अपने पापा को फोन करती है और सारी बात बताती है कि पापा वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ नया करें जिससे हमें आगे बढ़ने के और ज्यादा मौके मिले। तब दोस्तों मधु के पिताजी कहते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तब वो बताती है कि पापा अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देते तो हम लोग एक स्कूल खोलना चाहते हैं और आपका पैसा धीरे धीरे करके हम लोग वापस कर देंगे। दोस्तों वो कहते हैं कि ठीक है, मैं कल या परसों में आऊंगा और उसके बाद वहां बातचीत करके तुम्हारे घर पे आता हूँ और बातचीत करके पैसे दे देता हूँ। दोस्तों अगले दिन जो है मधु के पिताजी, मधु के माताजी और एक दो लोग उनके जानकार वो गाड़ी में बैठ करके मधु के घर जाते हैं और उस समय राजकुमार भी घर पर ही होता है। जैसे ही मधु के पिताजी और माताजी आते हैं दरवाजे पर, मधु आती है बाहर निकल करके गेट खोल करके और मधु के माता पिता मधु को देखते हैं। दोस्तों वो सूख जाते हैं। वो सोचने लगते हैं इस लड़के ने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, बहला फुसला करके ये शादी कर लाया। इसको हमने कितना समझाया था लेकिन ये मानी ही नहीं। आखिर जो मधु होती है वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसका बहुत दुलार भी होता है। तो वो उसकी बात को मान करके उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन जब आज उसको इस हालत में देखते हैं तो उसके माँ बाप का दिल जो है रोने लगता है। दोस्तों उसकी माँ जो है राजकुमार को बहुत ही भला बुरा कहने लगती है, अपशब्द बोलने लगती है कि भिखारी कहीं का, तुमने हमारी दौलत के चक्कर में हमारी बेटी को बहलाया फुसलाया और आज पैसे भी मांग रहा है। तो इतना जलील होने के बाद राजकुमार की आंखों से आंसू आ जाता है और उसकी आंखों में आंसू देख करके जो मधु होती है वो भी तड़पने लगती है, वो भी रोने लगती है और अपने मम्मी पापा को कहती है कि प्लीज अब मेरे पति के बारे में एक शब्द भी ऐसा मत बोलना। आप लोगों को पैसे देना है तो दीजिए, नहीं कोई बात नहीं है, हम पैसा लेंगे तो आपका पैसा वापस भी कर देंगे। मधु के पिता कहते हैं कि पैसे की कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि तुम राजकुमार के घर में खुश कभी नहीं रह सकती हो। दोस्तों तब मधु कहती है पिताजी हम राजकुमार के साथ बहुत खुश हैं, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। दोस्तों लेकिन जब यहाँ पर ये सब देखता है राजकुमार तो वो भी मधु से कहता है मधु तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था, तुम्हारी हैसियत अलग है, मेरी हैसियत अलग है, तुम्हारा स्टेटस कुछ और ही है और मैं एक गरीब परिवार का हूँ, लेकिन तुम नहीं मानी और आज देख लो हमारे सामने वही सब आ चुका है। दोस्तों इस पर मधु कहती है मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारा साथ ही अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो राजकुमार होता है वो मधु से कहता है कि तुम अपने मायके के लिए चले जाओ, तो मना करती है। लेकिन जब वो काफी प्रेस करता है कि कुछ दिन के लिए चली जाओ फिर तुम वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों तब वो मान जाती है और अपने मायके चली जाती है। दोस्तों मायके जाती है, वहां रहने लगती है। साथियों मधु और राजकुमार का फोन पे बातचीत हो जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके राजकुमार जो है मधु का फोन उठाना बंद कर देता कि मधु जो है अपने माँ बाप की बात को मान ले और इस चीज को समझ ले, क्योंकि वो भी मधु से प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि मेरे साथ मधु की भी जिंदगी खराब हो, मेरी तो है ही, वो कम से कम उनकी बात मान लेगी, का रिश्ता वो लोग किसी अच्छे घर में कर देंगे तो दोस्तों वो सोचता है कि उसकी जिंदगी तो बन जाएगी, मेरा तो जो है वो है ही। दोस्तों इसीलिए वो उससे दूरियां बनाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे करके 2 महीना बीत जाता है। लेकिन एक दिन की बात होती है कि रात में उसको अपने पति राजकुमार की बहुत याद आ रही होती है और उसको नींद नहीं आ रही होती है। जैसे ही वो सोती है वो एक बहुत ही भयानक सपना देखती है। वो देखती है कि राजकुमार चारपाई पर लेटा हुआ है, उसके आसपास 4 लोग खड़े हैं और वो उसका पति जो होता है वो तड़प रहा होता है, बार बार मधु मधु की आवाज लगा रहा होता है और वो चारों उसकी तड़प को देख करके, उसके पति की तड़प को देख करके खूब हंस रहे होते हैं। और दोस्तों उसका पति कहता है कि मधु अगर तुम नहीं आई तो मेरी मौत हो जाएगी, मुझे ये लोग मार देंगे, कि मैंने शुरुआत में बताया था। उसके बाद वो झटक कर जागती है और रात भर उसको फिर से नींद नहीं आती है और सुबह जब इस सपने के बारे में अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ भी उसके पति को भला बुरा कहती है और कहती है कि जिंदगी में कभी भी सुख और चैन से नहीं रह पाएगा और ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा जैसे तुमने सपना देखा है। दोस्तों उस समय जो मधु होती है वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि मम्मी पापा मैं अब इस घर से जा रही हूँ, इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। और दोस्तों वो घर के छोड़ करके चली जाती है और दोबारा उस घर में वापस नहीं आती है। साथियों वो अपने पति के पास जाती है। दोस्तों उसके बाद से इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आज मधु और राजकुमार के
2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। तो साथियों ये रही कहानी। आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलेंगे किसी अन्य कहानी में, किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।